नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में बात सबसे पहले जयपुर की, जहां पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश उपस्थित रहे। सम्मेलन में देश भर के विधानसभा और विधान परिषद अध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। G20 विधानमंडलों में जवाबदेही और डिजिटलाइजेशन पर चर्चा हो रही है। विधायिकी और न्यायपालिका के संबंधों पर भी मंथन किया जा रहा है। संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण सावरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, शुभारंभ हो चुका है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? जी हाँ, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन यहाँ पे शुरू हो चुका है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज किया है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें समस्त भारतवर्ष के जितने भी सभाओं के अध्यक्ष हो सारे यहाँ इसमें भाग ले रहे हैं। जी। प्लस अपने जो है न्यायपालिका के पीठासीन अधिकारी वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों मिलके इस पे आपस में सामंजस्य बिठाकर देश के संविधान की तो सही प्रारूप को सही लागू करवाने में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ये लोग बैठे हैं। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हमारे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई महत्वपूर्ण व्यक्ति भाग ले रहे हैं। जी। और ये जो पीठासीन सम्मेलन है ये राजस्थान में 3री बार हो रहा है। इससे पहले राजस्थान ने 2 बार इसकी मेजबानी की है और मेजबानी में कोई कमी ना रहे इसके लिए खुद विशेष तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चीज को देख रहे हैं। बिल्कुल। जी पूजा। चलिए रूप नारायण, जो जानकारी आपने दी बहुत शुक्रिया। आप रहिएगा हमारे साथ। तो बता दें आपको, इसमें कई मसलों को लेकर चर्चा, कईयों पर मंथन किया जा रहा है। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत के सवाई माधोपुर के बौली उपखंड क्षेत्र के भेडोली आश्रम पहुंचे, जहां बामनवास विधायक इंदिरा मीणा और गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजन लाल जाटव भी साथ रहे। भेडोली आश्रम पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आश्रम के संत स्वामी जय शिवानंद महाराज की समाधि पर ढोक लगाई। इसके अलावा संत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पूजा अर्चना की। संत को नमन करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सभा स्थल वो पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ERCP योजना को लेकर कहा कि ERCP योजना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी बन चुकी है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को ERCP योजना को लेकर एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार को मजबूर होकर इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना पड़े। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा द्वारा प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, लेकिन भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में ना तो जनता ना ही आक्रोश दिखा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बार प्रदेश की आम जनता प्रदेश में एक बार फिर भाजपा और एक बार कांग्रेस के मिथ्ये को तोड़ेगी और इस बार के चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। बाद में जो है आजादी के बाद में इतना पोर्टफोलियो जो आपके क्षेत्र को मिला है, पूरे राजस्थान को, मेरे ख्याल से, मेरी समझ में तो कभी नहीं मिला है। प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो आज तक किसी को नहीं मिला है। इसलिए हमारे कुछ भाई लोग, नौजवानों को अच्छा काम कर दो वो पीछे हो जाता है। मैंने अच्छा काम किया, जो एग्जाम देने आएगा बसें फ्री कर दी रोडवेज की, फिर मैंने फ्री कर दी, प्राइवेट बसें फ्री कर दी। संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण सावरिया जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, मुख्यमंत्री आश्रम में पहुंचे, जनसभा को संबोधित भी किया और काफी आरोप इस दौरान वो बीजेपी पर लगाते हुए भी नजर आए। जी, मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माधोपुर के बौली उपखंड क्षेत्र के भडोली आश्रम में पहुंचे, जहाँ पे स्थानीय विधायक इंदिरा मीणा और गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने भव्य स्वागत, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मंच पे
जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर सीधा निशाना साधा और राजस्थान के लिए ERCP योजना जो है उसको जरूरी बताते हुए, क्योंकि अशोक गहलोत शुरू से ही इस योजना को लेकर काफी सक्रिय रहे हैं और बार बार केंद्र को मांग कर रहे हैं कि ये योजना राजस्थान के लिए वरदान है, इस योजना को लागू जी देने से फायदा। रूपनारायण, आवाज मिल रही है? चलिए, शायद संपर्क उनसे नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया आज से श्री गंगानगर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान वो ट्रेन से सूरतगढ़ पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया 12 जनवरी को कुचामन सिटी में सुबह 10 बजे अजमेर संभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी लेंगे। 12 बजे टैगोर शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी में युवा संसद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे उनका चांदपुरा फार्म पर पत्रकारों के साथ बातचीत रहेगी। शाम को 4 बजे उनका कार्यक्रम सालासर बालाजी में हनुमान महायज्ञ और श्री राम कथा कार्यक्रम में शामिल होने का रहेगा। इसके अलावा रात 8 बजे बीकानेर में बीकानेर एक्सीलेंस अवार्ड 2023 समारोह को वो संबोधित करेंगे। डॉक्टर सतीश पुनिया 13 जनवरी को सुबह 11:30 बजे पीलीबग्गा और दोपहर 1:30 बजे लूणकरणसर में जनाक्रोश महासभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उनके कई और कार्यक्रम रहने वाले हैं। शाम 7 बजे उनको बीकानेर संभाग के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक लेनी है। सांसद बालकनाथ ने विधायक बलजीत यादव के बयान को अमर्यादित भाषा बताते हुए कहा कि उनकी ऐसी भाषा से उनके पूर्वजों को भी शर्म आती होगी। उन्होंने कहा कि बलजीत यादव मेरे सामने आएगा तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। बलजीत यादव भेड़िया है। सांसद बालकनाथ ने डीपीएम पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दलाल और वसूली करने वाला उनको बताया। उन्होंने डीएसपी पर भी निशाना साधा और डीएसपी की कॉल डिटेल निकाली जाए। कहा डीएसपी डीजी तक का फोन नहीं उठाता है। जौहरी लाल मीणा के बेटे की गिरफ्तारी पर रोष जताते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। प्रदेश में भूमाफियाओं का राज हो गया है। जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान सरकार कर रही है। जो पाइप लगाए गए हैं वो घटिया हैं। आम जनता मारी जाएगी। इसकी जब जांच होगी तो सारी सरकार मारी जाएगी। ऐसा है, अभद्र भाषा तो उसने सीखी, पूरे जीवन में अभद्र भाषा बोलनी है। आज का ही नहीं, पिछले 4 वर्षों से वो लगातार बोलता रहा है। व्यक्तिगत टिप्पणियां जो राजनीति के अंदर या राजनीति के बाहर कहीं भी किसी को शोभा नहीं देती, ऐसी टिप्पणियां, ऐसी बातें वो जो बोलता है, मैं तो मानता हूं कि उसके पूर्वजों को भी शर्म आती होगी कि ऐसा व्यक्ति ने उनके कुल में जन्म लिया होगा। राजस्थान की राजनीति में ऐसा अधर्मी व्यक्ति कभी किसी ने नहीं देखा। ये राजस्थान में पूरी जनता जानती है। सर, एसपी की आपके आरोप डीसीपी वो आरोप लगा रहे हैं। डीएसपी आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ से पैसे गए थे। डीएसपी की क्या हिम्मत है मेरे पे आरोप लगाने की? वो खुद दलाल है, खुद वहां पर वसूली करता है, गुंडागर्दी करता है। वो तो राजस्थान की पुलिस के ऊपर एक धब्बा है। वो मैं तो कहता हूं कि ऐसे डीएसपी की तुरंत जांच हो और उसकी कुंडली की भी जांच हो। उसने इतना अपराध कर रखा है, इतनी अवैध रूप से संपत्ति बना रखी है उसने इतना अधर्म कर रखा है। उस व्यक्ति की तो जांच होनी चाहिए। वो डीएसपी की हिम्मत क्या हुई मेरे पे आरोप लगाने की? वो आरोप लगाने वाला होता कौन है? चलिए, हमारे साथ संवाददाता रूपनारायण हैं। रूपनारायण, लगातार डीएसपी का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले को लेकर हुआ है? रूपनारायण, आप तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है पूजा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, कहिए। मैं कह रहा हूँ ये मामला जो है सांसद वर्सेस विधायक हो चुका है। जहाँ सांसद ने विधायक के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वहीं पे खुलकर अब विधायक ने भी सांसद पे अभद्र भाषा के साथ पेश आते हुए कई आरोप जड़े हैं। रही बात राजस्थान पुलिस ने जो किया वो अपना कार्यवाही थी, लेकिन पुलिस की इस कार्यवाही को लेकर दोनों दल, विधायक और सांसद, दोनों आमने सामने आ गए। इसको राजनीतिक रूप दे दिया गया। ठीक है,
रूपनारायण, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है फिलहाल। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बात अब भिवानी की, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव इमरान खान के आवास पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। साथ ही इमरान खान के अजंता चौक पर स्थित कार्यालय पर भी एक टीम ने सर्च अभियान किया। इस दौरान भिवानी के खीदरपुर स्थित इमरान खान के आवास पर बाहर और अंदर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। साथ ही किसी को भी अंदर न जाने की हिदायत दी गई, न ही वहां से बाहर जाने के लिए कहा गया। इनकम टैक्स की टीम रात 12 बजे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव और ईसीआर बिल्डर के मालिक इमरान खान के घर पहुंची थी। छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने इमरान खान के घर पर और जनता चौक पर स्थित उनके कार्यालय पर दोनों जगहों पर फाइलों को खंगाला। जालौर के रामसिन के पास कोडिका गांव में एएनएम दंपत्ति का शव बरामद बंद कमरे में मिला है। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान मनीषा महेंद्र कुमार के रूप में हुई है। मंगलवार सुबह उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने ताला तोड़कर दोनों शवों को नीचे उतारा। रतनगढ़ चूरू जिले के राजलेदसर गांव में सोलर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इससे घरेलू सामान को काफी नुकसान हुआ। इस संबंध में 48 वर्षीय हेमराज प्रजापत ने राजलेदसर पुलिस में रिपोर्ट दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वो और उसके माता पिता अन्य परिजनों के साथ गांव बंडवा की रोही में ढाणी बनाकर रहते हैं। ढाणी में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से 2,70,000 रुपए नगद और 10 क्विंटल मूंगफली के बीज साथ ही घरेलू सामान भी जल गया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हमारे खेत का मैंने ढाणी में आग लग गई। कल कहीं है कि मैं गांव तक गईडो करीबन 2-2:30 बजे आग लगी। मैं दूसरे गांव गईडो, शाम ने मोड़ो आयो। हमारे ढाणी का मैंने इन्वर्टर सोलर सिस्टम लगेडो तो भी वो आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हो गयो। मैं रात ने लेट पुगियो आ कौन से जो टाइम पर अब कहीं है मैं जैसी थाने में जा रिपोर्ट लिखाई। सारला पड़ोसी आया, बेटाबर गुजार गया। बुझाने के बाद मैंने फोन करियो कि आग लागी ढाणी में। मैं 130 किलोमीटर दूर हो गाँव आग कौन से जो टाइम पर तो पड़ोसी बुझा दियो। 2,70,000 रुपया नगदिया, मारे 2 भैंस बेचेड़ी, 1 पाडी बेचेड़ी, 20 बीघा में तिल बायड़ा, तिल बेचेड़ा, वांगा पीसा नगदिया अतः सामान का, और 30,000 को धान बढ़ गयो मारे। तो वहीं रानीपाली में देसरी घाट सेक्शन में ब्रेक फेल होने से आगे चल रही बस को पीछे चल रही बस ने टक्कर मार दी। हादसे में एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल यात्री को देसोरी चिकित्सालय में भर्ती किया गया। तो वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भिवानी पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार ने नीमराणा में पुलिस सहायता पोस्ट का शुभारंभ किया है। इस सहायता पोस्ट का निर्माण जापानी कंपनी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भिवानी एसपी ने बताया कि आज जो ये काम टोयोटो गोसाई के द्वारा किया जा रहा है, बड़ा ही सराहनीय काम है, जिससे रोड सुरक्षा के लिए आम आदमी के प्रति संवेदना को लेकर अच्छा काम किया गया है। हाईवे पर सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना भी करनी चाहिए। कार्यक्रम के बाद एसपी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और पुलिस की कोशिश है कि इसमें और कमी आए। उन्होंने लोगों से सड़क पर सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील भी की। पुलिस के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनमें से मैंने अधिकतर जो जितना मैं कर सकता था उतना मैंने बैरोड निपटाना को दिया है। यहाँ पे हमने वाहनों की संख्या भी बढ़ाई है। आपने देखा होगा यहाँ पे क्यूआरटी जो है रात को भी इतनी सर्दी और कोहरा होने के बाद भी आर्म्ड क्यूआरटी जो है वो रोड पे गश्त करती है। महत्वपूर्ण चौराहे हैं, वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद रहती हैं और कोई घटना हो जाती है तो उसका हम कोशिश करते हैं कि तुरंत उसको नतीजे तक पहुँचाएँ और तुरंत अपराधी को गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है चिन्हीकरण।
मिशन 100 का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि प्रत्येक थाने पर हम कम से कम 100 से 150 जो अपराधी तत्व थे उनको हम चिन्हीकरण कर पाए और उनका रिकॉर्ड हमने इकट्ठा करके हमने उनके डोसियर बनाए। करीबन 80 हमने हिस्ट्री शीट्स खोली यहाँ पर। हार्डकोर के अंदर जो अपराधी थे उनको हमने उस श्रेणी में डाल करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसको हमने किया यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे इनामी बदमाश थे, करीबन 500 अपराधियों का मैंने भिवाड़ी के अंदर इनाम घोषित करवाया पुलिस अधीक्षक कार्यालय से। तो वहीं आहोर स्माइल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड उम्मेदपुर के किसान सदस्यों के दल को कृषि संबंधित प्रशिक्षण के लिए नाबार्ड के डीडीएम डॉक्टर दिनेश प्रजापत, एफपीओ के चेयरमैन ओटाराम मीणा ने किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एफपीओ के सीईओ जगदीश प्रजापति ने बताया कि ये दल 10 से 14 जनवरी तक दंतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय गुजरात, कृषि विज्ञान केंद्र डीसा, कृषि मंडी ऊंझा और राजस्थान स्टेट वेयरहाउस आबू रोड सिरोही में कृषि संबंधित नवीन तकनीक और जीरे की फसल के बारे में नई तकनीक की जानकारी लेगा। वहीं ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा मनरेगा में बनाई जाने वाली ग्रेवल सड़कों का फोटोग्राफ कराना अनिवार्य हो गया। इसके साथ निर्माण संबंधी सूचना टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर भी डालना जरूरी होगा ताकि कार्य के संबंध में जनसाधारण को जानकारी मिल सके और निर्माण कार्य की कमियों की शिकायत की जा सके। इस बात का निर्देश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि बिना वेरिफिकेशन के भुगतान और खराब गुणवत्ता की जिम्मेदारी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी की होगी। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।